Hi dear students, my name is Vidya Bhushan Dubey. I am your ST teacher. Today I will teach you class 2 chapter 2. The chapter name is The Invention of Wheels. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के बारे में. चैप्टर का नाम है द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स. ओके, एंड यहाँ पे इसमें टॉपिक है लाइफ ऑफ अर्ली मैन, इन्वेंशन ऑफ व्हील. ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे. लाइफ ऑफ अर्ली मैन, ठीक है, टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. लाइफ ऑफ अर्ली मैन. अर्ली मैन्स की लाइफ कैसी थी? ठीक है, अर्ली मैन का जीवन. नेम 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच मूव ऑन व्हील्स. ठीक है, एक पहले यहाँ ऊपर दिया हुआ है कि नेम 5 ट्रांसपोर्ट. ऐसे 5 ट्रांसपोर्ट मतलब होते हैं द मीन्स विच वी आर यूजिंग टू गो हियर एंड देयर. ठीक है, ऐसे साधन जिसको हम आने जाने के लिए यूज करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. ठीक है, तो ऐसे 5 ट्रांसपोर्ट का नाम बताना है जिसमें व्हील्स का यूज किया जाता है. ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जो आज कोई भी ट्रांसपोर्ट हो उसमें व्हील्स का ज़रूर यूज़ होता है. ट्रांसपोर्ट मतलब बोट और हाउस बोट, रिवर में पानी में चलने वालों उनको छोड़ करके कोई भी आप ट्रांसपोर्ट लेंगे तो वो सारे ट्रांसपोर्ट में आप जैसे प्लेन्स है, ट्रेन है, बस है, सभी में व्हील का यूज होता है. तो ऐसे ही आप 5 ट्रांसपोर्ट के नाम लिखेंगे जिसमें जिसमें व्हील का यूज होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. लाइफ ऑफ अर्ली मैन. अर्ली मैन का जीवन. द लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज वेरी सिंपल इन वन सेंस बट वेरी डिफिकल्ट इन द अदर सेंस. ठीक है, अर्ली मैन की लाइफ जो थी एक तरीके से, ठीक है, बहुत ही साधारण थी, लेकिन दूसरे सेंस में दूसरे तरीके से मतलब क्या थी, बहुत कठिन भी थी. द लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज वेरी सिंपल इन वन सेंस बट वेरी डिफिकल्ट इन अदर सेंस. ठीक है, तो मतलब एक तरीके से मानेंगे तो आप बहुत ही साधारण था और एक तरीके से उनका जीवन बहुत ही कठिन भी था. इट वॉज सिंपल इन द सेंस मतलब सिंपल यानी कि दैट देयर वेयर नो एम्बिशंस. लोगों की कोई महत्वाकांक्षाएँ नहीं थी. एंड नो कंपटीशन. लोगों में कोई मतलब एक दूसरे में कोई कंपटीशन नहीं था, प्रतिस्पर्धा नहीं था. ठीक है, इट वॉज डिफ़िकल्ट इन द सेंस मतलब कठिन था, उनका जीवन कठिन था. दूसरे सेंस में दैट देयर वेयर नो मीन्स ऑफ लीड एंड ईजी लाइफ मतलब ईजी लाइफ. उनका जीवन बहुत ही कठिन था. ठीक है, देयर वेयर नो मीन्स उनके पास कोई साधन नहीं थे. सामान्य मतलब साधारण आसानी से जीवन जीने का कोई उनके पास साधन नहीं थे. जैसे कि हमारे पास जैसे कि साधन है, हमारे पास कहीं आने जाने के लिए बसेस हैं, ट्रेन है, प्लेन्स हैं, तो उस समय ये सभी चीज़ें नहीं थी. ठीक है, फूड कुकिंग करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे मीन्स हैं. ठीक है, जैसे गैस है, कई सारी चीज़ें हैं. तो उस समय ये सभी चीज़ें नहीं थी, कोई मीन्स नहीं था. ठीक है, लोग पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड थे. ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आपको पता लगेगा कि कैसे उनके जीवन में सिंपल भी था लेकिन बहुत ही कठिन भी था. ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं कि सिंपल था तो कैसे किस तरीके से सिंपल था. ठीक है, और कठिन था तो किस तरीके से कठिन था. अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड विदाउट मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, होम एंड क्लोथ्स. ठीक है, तो देखिए डिफ़िकल्ट जीवन यहाँ पे मेंशन किया है कि कैसे डिफ़िकल्ट था. अर्ली ह्यूमन्स के पास कोई मेडिकल्स नहीं था, कोई डॉक्टरी मेडिकल फैसिलिटी उनके पास, चिकित्सा सुविधा, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी. एजुकेशन नहीं था. होम घर उनके पास नहीं था. एंड क्लोथ्स कपड़े भी नहीं थे. दे हैड नो मीन्स ऑफ ट्रेवल्स. उनके पास ट्रेवल्स के कोई मीन्स साधन नहीं थे. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के कोई ट्रेवल्स नहीं थे. सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल आते जाते थे. दे कैरीड हैवी लोड्स ऑन देयर बैग. वे अपनी पीठ पर हैवी लोड मतलब बड़े बड़े बोझ ढोते थे. कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. हैवी ऑब्जेक्ट मतलब भारी बोझ ले जाने में उनको बहुत कठिनाई होती थी. दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स. वे नहीं जानते थे कि क्रॉप्स कैसे बोया जाए. ठीक है, फसल कैसे उगाया जाए, कुक कैसे किया जाए, खाने के भोजन कैसे पकाया जाए, फूड. ठीक है, एंड बिल्ड हाउसेज. घर बनाना भी नहीं जानते थे. स्टिचेस क्लोथ्स.
ठीक है, कपड़े सीना, मतलब ये सारी चीज़ें इनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो बेसिक नीड्स जो हम आज मानते हैं उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं था। एज द टाइम पास्ड, आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज पे। एज द टाइम पास सबसे ऊपर दिया हुआ है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एज द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, देयर केम सर्टेन चेंजेस, उनके जीवन में कुछ निश्चित परिवर्तन आया। दिस चेंजेस केम बिकॉज ऑफ सम डिस्कवरीज और इन्वेंशन, ये परिवर्तन कुछ आविष्कार, कुछ खोजों की वजह से, कुछ आविष्कारों की वजह से हुआ। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज वन ऑफ देम, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का खोज उनमें से एक था। इट ब्रॉट अ मेजर चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, ये पहिए की खोज ने उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। ठीक है, अब इन्वेंशन ऑफ व्हील्स के बारे में पढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज देयर बाई अर्ली मैन। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए की खोज ने अर्ली मैन के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। दिस मेड देयर लाइफ ईजी टू ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, ये उनके जीवन में, पहिए की खोज ने उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। द मेड देयर, दिस मेड, पहिए का आविष्कार होना या पहिए का बनना, देयर लाइफ ईजी, उनके लाइफ को बहुत आसान बना दिया। ठीक है, लाइफ मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, उनका जीवन, लाइफ मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, उनका जीवन बहुत ही कठिन था आविष्कार, पहिए के आविष्कार से पहले। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट हाउ टू आइडिया ऑफ व्हील डेवलप्ड इन द माइंड ऑफ अर्ली मैन। ठीक है, ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है कि पहिए का आविष्कार अर्ली मैन के दिमाग में कैसे आया। इट मे बी पॉसिबल दैट ऑब्जर्वेशन वुड हैव प्लेड अ मेजर रोल। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल दैट ऑब्जर्वेशन, ये संभव हो सकता है कि उनके ऑब्जर्वेशन से, उन्होंने देखा होगा, प्लेड मेजर रोल। ठीक है, उनके ऑब्जर्वेशन से हो सकता है, उनके ऑब्जर्वेशन से ये आविष्कार हुआ होगा। समवन वुड हैव ऑब्जर्व, किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन अ हिल। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट एक हिल से, एक पहाड़ी से लुढ़क रही है। दे आल्सो वुड हैव ऑब्जर्व दैट राउंड ऑब्जेक्ट कुड बी, और उन्हें ऑब्जर्व किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि राउंड शेप की चीज़ें बहुत ही आसानी से रोल करती हैं, घूमती हैं। ठीक है, इट वॉज ईजियर टू रोल थिंग्स ओवर राउंडेड ऑब्जेक्ट रेदर देन द पुलिंग दैम। ठीक है, और उन्हें ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि उनको राउंडेड ऑब्जेक्ट को, मतलब जो गोल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको खींचना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से, ऑब्जर्वेशन से उनके दिमाग में पहिए का आविष्कार आया होगा। राउंड लॉग ऑफ वुड, राउंडेड मतलब गोला। इन दिस वे लॉग्स ऑफ वुड केम इन टू यूज फॉर रोलिंग डाउन हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में इन दिस वे, इस तरीके से लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ियों का लॉग, ठीक है, केम इन टू यूज फॉर रोलिंग डाउन हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यूज फॉर रोलिंग डाउन हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट को, भारी ऑब्जेक्ट को ले आने जाने में लकड़ियों के लॉग्स को यूज किया जाता था। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील, इस ऑब्जर्वेशन के कारण ही पहिए का आविष्कार हुआ। द फर्स्ट व्हील माइट हैव बीन स्मॉल पीस ऑफ राउंड लॉग। ठीक है, द फर्स्ट व्हील, ठीक है, फर्स्ट व्हील, पहला आविष्कार, पहला पहिए का आविष्कार हो सकता है पीस ऑफ राउंड लॉग, लकड़ी का एक, लकड़ी का गोला हुआ होगा, विच वॉज रफ एंड हैवी, जो कि बहुत रफ, खुरदुरा रहा होगा और बहुत भारी रहा होगा। लेटर ऑन, बाद में, दे वुड हैव डिस्कवर्ड दैट लॉग्स कुड बी कट इनटू सर्कुलर डिस्क, बाद में उन्होंने खोज किया होगा पहिए का काट करके, पीस टुकड़ों में काट करके उसे सर्कुलर बनाया होगा। ठीक है, वृत्ताकार बनाया होगा। टू मेकिंग ऑफ व्हील, पहिए के बनाने में उन्होंने लकड़ी को काट करके उसको गोल वृत्ताकार बनाया होगा। और फिर
उसका आविष्कार किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम मेनी चेंजेस केम इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हील। ठीक है, बहुत ही डेवलपमेंट ऑफ व्हील, पहिए के आविष्कार में, पहिए के विकास में बहुत परिवर्तन आया धीरे धीरे आया होगा। द अर्ली मैन लर्न टू मेक अ होल इन द व्हील एंड फिटेड इट टू अ फ्रेम। ठीक है, द अर्ली मैन लर्न टू मेक अ होल इन द व्हील। अर्ली मैन ने द अर्ली मैन लर्न टू मेक अ होल इन द व्हील एंड व्हील में फिटेड इट टू अ फ्रेम। द अर्ली मैन ने सीखा होगा टू मेक अ होल बनाना, ठीक है, छेद बनाना, इन द व्हील पहिए में छेद बनाना सीखा होगा, एंड फिटेड टू ए फ्रेम, और इसको एक फ्रेम में फिटेड टू ए फ्रेम, और एक फ्रेम के आकार में फिट किया होगा। दिस वे द कंसेप्ट ऑफ कार्ट कैम इनटू बीइंग। ठीक है, इसी आधार पे, इसी सिद्धांत पे कार्ट, बैलगाड़ी आया। नाउ विद द हेल्प ऑफ द कार्ट की मदद से, बुलक कार्ट की मदद से, इट बिकेम ईजियर टू कैरी मोर लोड्स विदाउट मच एफर्ट। ठीक है, इट बिकेम ईजियर, ये बहुत आसान हो गया, कार्ट की मदद से ये बहुत आसान हो गया। हैवी लोड्स को ले जाने में बहुत ही आसान हो गया होगा। टुडे यू कैन सी नंबर ऑफ व्हीकल्स यूजिंग व्हील्स। ठीक है, आज हम कई सारे नंबर ऑफ व्हीकल्स, कई सारे गाड़ियाँ देख सकते हैं जिसमें पहिए का उपयोग होता है। इनफैक्ट मोस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वास्तव में मोस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर बेस्ड ऑन व्हील्स। ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट, अधिकांशतर ट्रांसपोर्ट पहिए पर आधारित होते हैं, पहिए से बने होते हैं। ट्रेन, कार, बाइसिकल, बाइक, बस, मेट्रो, ऑल यूजेस व्हील्स। इन सभी चीज़ों में व्हील्स का यूज होता है। इवन एरोप्लेन यूजेस व्हील, यहाँ तक कि एरोप्लेन में भी व्हील्स का प्रयोग होता है। इट कैन सिंपली बी सेड दैट द, बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज एंड इम्प्रूव ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन। ठीक है, बहुत ही आसानी से कहा जा सकता है कि आविष्कार, पहिए का आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में बहुत ही सुधार लाया। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आगे चलते हैं, हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।